आगे लाइन में आ जाओ। आप जो आपको कह रही जो नीचे ज़मीन पे बैठे हो आगे आ जाओ, आगे वाली लाइन को कंप्लीट करो, आ जाओ आगे। ऐसे नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी विनती करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी वंदना करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। हो मैं तो निर्गुणिया भगवन, इतनी सी बात है। मैं तो निर्गुणिया गुरुवर, इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। इतना सा है अरमान, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हो सुन लो हमारी अर्जी, थोड़ा सा ज्ञान दे दो। सुन लो हमारी अर्जी, थोड़ा सा ज्ञान दे दो। जीवन में जीना सीखो, ऐसा वरदान दे दो। जीवन में जीना सीखो, ऐसा वरदान दे दो। सूरज सी शान पाओ, चंदा सा मान पाओ। सूरज से शान पाओ, चंदा सा मान पाओ। इतना सा दे दो वरदान, गुरु
मेरी विनती करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नय विष से पंडिये आसु पन्ने। घोरा महुता अबलम शरीरम, भारंड पखीव चये पमाते। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्या समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ का। आपने आज के दिवस को सुंदर बनाया, इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर संत समागम का भाव बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर। आप सभी के लिए मंगल भावना है मेरी, मेरा संग, मेरा समाज, मेरे सभी परिवार सुख शांति समृद्धि अध्यात्म से संपन्न बने, ये मंगल प्रार्थना है शासन देव से। परमात्मा की वाणी को जो जीवन का श्रृंगार बनाते हैं, ये से परिपूर्ण रहते हैं। उनका सौंदर्य दूसरों के ऊपर जादू सा असर करता है। वो सबके वल्लभ बनते हैं, सबके प्रिय बनते हैं, जो परमात्मा के सूत्रों से अपने जीवन का श्रृंगार करते हैं। आओ दिल से जुड़कर कुछ बातों को ग्रहण करते हैं। अभी आप सुन रहे थे संग, छोटी साध्वी से संग के विषय में आप सुन रहे थे। संग कैसा?
हम सबसे ज़्यादा संग कर रहे हैं भोजन का ना। भोजन का भी संग है, और वो भोजन जैसा है, कहं भोजन तो कैसा भोजन, कैसे करें उसको? परमात्मा करे हैं जयं, यत्ना से। तो भोजन भी हमारा संग है, हम भोजन का संग कर रहे हैं। कैसा भोजन? कुछ लोग आते हैं, उनको शाकाहार और जीवन के मूल्य के बारे में कहते हैं, तो कुछ युवा कहते हैं महाराज साहब थोड़ी सी छूट दे दो, कंपनी देनी पड़ती है। क्या क्या कहते हैं? कंपनी देनी पड़ती है। कैसी कंपनी देनी पड़ती है? ड्रिंक करते हैं अगर उसके लिए कहें, कभी कभार कुछ अजैन लोग, अब आप अजैन की तो क्या बात कहूं, हमारे संघ समाज में भी क्या हो गया है, पीना चालू है, पब जाना, हुक्का बार जाना, क्या ये सब चालू है। युवक युवतियों का संग, और वो संग डुबो रहा है, बर्बाद कर रहा है। कितना भी तुम अंधी दौड़ में आगे निकल जाओ, लौटना पड़ेगा शांति के लिए तुम्हें धर्म की शरण में। कितना भी आगे चकाचौंध में निकल जाओ, इस ग्लैमर्स की दुनिया में तुम कितना भी दौड़ लगा लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें शांति चाहिए। ड्रिंक करते करते, शराब पीते पीते एक दिन इतने पागल हो जाओगे कि तुम्हें शांति की खोज में तुम भटकोगे। कितने भी पब जाओ, कितने भी बार में जाओ, एक दिन तुम्हें शांति की जरूरत, और वो कहां मिलेगी? जब बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा, बहुत कुछ हाथों से फिसल चुका होगा। तो आओ एक सुंदर संग करें, भोजन का संग। जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन। देखो परमात्मा के ये जो सूत्र हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें परफेक्टली तीनों योग जुड़ जाएंगे। जो विस्तार से ये आपके समक्ष आएगा, और वो जिंदगी की रूटीन की हमारी चीजें हैं जिसको पहले सुधारना बहुत जरूरी है। अगर ये सुधरेगा तो भोजन सुधरा तो भजन में मन लगेगा। अगर आपका भोजन अच्छा है तो भजन करने में बड़ा आनंद आएगा। अगर आपका भोजन विकृत है तो आप भजन नहीं कर पाएंगे, वो आपको बेचैन करता रहेगा। पहले हमने सीखा कि कैसे चलना है। चल किससे रहे हैं हम? काया से। 3 योग हैं, देख लेना। जो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, उसमें किसका कार्य हो रहा है? काया का। जो हमारे पोस्चर बन रहे हैं, जो हमारी पोजीशन बन रही है, जो हमारे आसन हो रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं? काया से। और भोजन का प्रभाव किस पे आ रहा है? मन, है ना? और मन से क्या उठते हैं? विचार, भावनाएं। उसके बाद आएगी, भोजनतों के बाद आएगा भाषंतो। क्या मतलब? भाषंतो क्या? वो बाद में आएगा, वो भी बड़े अच्छे से चलेगी यात्रा हमारी, उसके साथ भी चलेंगे। मैं चिंतन कर रही थी कि देखो इस सूत्र में परमात्मा ने 3 सूत्र दे दिए। कौन से? योग, तीनों योग के। तीनों योग जब हमारी भावना से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? भावना जोग सुध पा, जल नावावे अहिया, नावावे तीर संपन्ना, सब दुखाते उठई।
भावना और योग से जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। ये सूत्र आ गया एक और बीच में कि भावना और योगों के द्वारा जिसका शुद्धिकरण हो गया, वो संसार में रहते हुए ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। तिन्नानंग तारियानंग, नौका जल के ऊपर है और नौका में जल आ गया तो डुबाणंग डोबियाणंग, और जल के ऊपर नौका चल रही है। कौन सी नौका? इस संसार सागर में ये हमारी जीवन रूपी नौका, और इस नौका का शुद्धिकरण हो गया। कैसे? मन का, वचन का और काया का। तो कल प्रसंग चल रहा था 3 प्रकार का भोजन। मैंने एक दिन बोला था कि भोजन हमें संधारा करा सकता है। संधारे की साधना को भोजन घटित कर सकता है। भोजन से मर्डर, सुसाइड, डिप्रेशन, आत्महत्याएं, उसके पीछे भी किसका काम है? भोजन का। 3 तरह का भोजन है। पहला भोजन है होटल का, रेस्टोरेंट का। पहला भोजन जो आज फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, फर्स्ट नंबर पर। तीनों प्रकार के जो भोजन है उनकी अपनी एनर्जी है, उनकी अपनी वाइब्रेशन है। होटल का जो भोजन है उसकी ऊर्जा क्या है? क्या है? मैं कमाऊं और तुम खाओ, मैं कमाऊं और तुम खाओ। आज का इंसान सबसे ज्यादा क्या उसकी सोच है? क्या सोच है? पैसा कमाने की, पैसा कमाने की। आज के किसी युवा को पूछा जाए आपका आदर्श कौन है? आपके बच्चों से पूछा आपने, उनकी पसंद, वो किसको लाइक करते हैं? या तो कोई क्रिकेटर होगा, या तो कोई फिल्म स्टार होगा, या कोई कौन? कोई ऊंचा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। आपके किसी बच्चे की पसंद कैसा बनना चाहते हो? क्या उसकी तमन्ना है? कोई महावीर बनना चाहेगा। आपके जालना में कोई बच्चा गुरु गणेश बनना चाहता है। किसी का भाव है। आपके बच्चों से अगर पूछा जाए, बच्चों की बात बता रही हूं, आप पूछते हैं क्वेश्चन या नहीं, लेकिन फिर भी माताएं जागरूक हैं। अगर बच्चे को पूछा जाए शाहरुख खान कौन है, उसकी बेटी कौन है, उसका बेटा कौन है, तो अगर बच्चे से पूछा जाए महावीर की बेटी कौन है, महावीर के चाचा कौन है, भगवान महावीर के चाचा, ये क्वेश्चन आप अपने बच्चों से करते हो क्या? पूछते हो उनसे? उस शाहरुख खान के बारे में किसी ने बताया नहीं, लेकिन उनको, आप लोगों को भी पता होगा। आपके समय के जो फिल्म स्टार रहेंगे, उसकी माँ, नानी, बहन, बेटी, पत्नी, बेटा, ये सब पता है। लेकिन अपने तीर्थंकर भगवान के माता पिता कौन है? आदिनाथ भगवान के माता पिता, अजितनाथ भगवान के कौन? जो हमारी जिंदगी के सुपरस्टार हैं, हमारी लाइफ के, उनका आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं? भोजन क्या कर रहे हैं? वही एनर्जी क्रिएट, वही वाइब्रेशन। होटल की कितने एक वीक में कितनी बार होटल जाते हो?
होटल का खाना कितना खाते हो? बता दो। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं एक बार। शुक्रिया आपका, एक बार इनफ। जो 2-3 बार जाते हैं वो कौन है? 2-3 बार होटल जाते हैं कौन है? जो रोज एक बार होटल का खाना खाते हैं, रोज किसके घर में रोज होटल का खाना ऑनलाइन ऑर्डर होता है? कौन किसके घर में आता है? जालना में कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जालना में ऐसा नहीं है। पहले प्रकार का ये भोजन, इसकी एनर्जी कैसी? और फिर भी एक बात और कहती हूं कि आप एक बार जहां वो भोजन बनता है, जहां वो भोजन, एक बार मेरे कहने से वहां पीछे जाकर जरूर देखना। जो इतना अट्रैक्शन है ना, वहां उसमें किस किस का पसीना जा रहा है। नाक में उंगली डाली, कान में उंगली डाली और फटाफट सब खा रहे हो आप। कितना टेस्टी लगता है, कितना स्वादिष्ट। थोड़ा और नेचुरल सॉल्ट भी बीच में आ जाता है। बड़े खुश होके खाते। फॉइल्स में लिपटी हुई सजी हुई थालियां आपके सामने आती हैं। एक बार पीछे जाकर कभी नहीं देखा? कोई विवेक नहीं। साग भाजी में जितने जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े सब, और आपको किस लिए टेस्टी लगता है पता है? वो रसायन डाले जा रहे हैं जो आपकी जिह्वा पर, जिसका टेस्ट। उस एनर्जी को पहचानो और अपने आप को चेक करके सुधर जाओ। नैतिक मूल्यों वाली एनर्जी का भोजन ग्रहण करो। दूसरी प्रकार का भोजन, मां के हाथ का भोजन। कौन सा? मां के हाथ का भोजन। उस भोजन से लोगों का प्यार हट गया। मां को तो खाना बनाना ही नहीं आता। क्या है मम्मी, जैसा देखो ये कितना अच्छा ऑनलाइन जैसा खाना है, ऐसा खाना तो आपको बनाना ही नहीं आता। मां के हाथ के भोजन से अलगाव हो गया। भोजन से अलगाव हुआ तो जिंदगी से भी, संस्कारों से, प्रेम खत्म हो गया है। क्योंकि वहां जो भोजन बन रहा है होटल में, किसी के दिल में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है। सिर्फ एक ही एनर्जी है पैसा कमाने की, और इसलिए आपके भीतर में वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। सिर्फ एक ही लक्ष्य, पैसा कमाना, और दूसरी कोई। पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मानते हैं, किसी का जीवन नहीं चलता पैसे के बिना, लेकिन सब कुछ नहीं है। क्या? अगर पैसा बहुत है, जीवन में प्रेम नहीं है। अगर पैसा बहुत है, बहुत सुंदर बंगला बना है, उस बंगले में साथ में कोई रहने वाला नहीं है। बहुत सुंदर बड़ी करोड़ रुपए की गाड़ी है, उस गाड़ी में साथ में कोई बैठने वाला नहीं। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। उस एनर्जी को पहचानो। मां के हाथ से बना हुआ भोजन कितने कमाल का है पता? अब वो लोग सुन लेना जिनके घर में बाई और महाराज काम करते हैं। एक बच्चा स्कूल से आता है, बड़ा पैसे वाला घर है। मां को तो बेचारी को फुर्सत नहीं किट्टी पार्टियों से। महाराज काम कर रहा है, महाराज को कह के गई बच्चा आएगा भोजन करा देना। बच्चा आया, स्कूल बैग रखा, बहुत भूख लगी थी। महाराज भी इंतजार में था कि जल्दी से आए और मैं भी अपना काम फिनिश करके थोड़ा आराम करूं, थोड़ा मोबाइल देखूं। बच्चा आया, महाराज ने, हर रोज बच्चा 2 रोटी खाता था, थाली परोसी, उसने रोटी खा ली, भोजन कर लिया। अब वो कहने लगा, बच्चा
मुझे एक फुलका और चाहिए। अब उसने तो 2 ही फुलके का आटा गुना हुआ था ना, आटा गुना हुआ है। जब उसने तीसरे फुलके की मांग की, उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आज ही भूख लगनी थी इसको, अब दोबारा से आटा गूंदना पड़ेगा और मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अंदर अंदर से उसको इतना क्रोध, और क्रोध में आकर उसने क्या बनाया, एक, और उस बच्चे के आगे परोसा। बच्चे ने फुल्का खाया या क्रोध खाया? उस महाराज का सारा क्रोध उस फुल्के के जरिए, इससे तो ना खाना बेटर, इससे तो। और इधर एक माँ है, माँ बना रही है, बच्चे का इंतजार कर रही है, बार बार घड़ी देख रही है। आप करते हो ऐसा कि बच्चा आएगा, और उस बच्चे ने भी 2 फुलके खाए और फिर एकदम मांग की, माँ मुझे एक फुलका और खाना है। माँ का तो रोम रोम खिल गया, ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरे बच्चे ने एक फुलका और तो मांगा। प्रेम से भरकर गई, फुलका बनाकर आई, थाली में रखा, बच्चे का माथा चूमा, अपने हाथ से बाइट बनाकर प्रेम के साथ। बच्चे के अंदर क्या गया? इतना सारा प्रेम। और दिया हुआ प्रेम कहीं जाता नहीं, वो वापस मां के पास आएगा। मां ने इतना प्रेम उड़ेला उस बच्चे के अंदर, तो एक दिन वो बच्चे का मन भी प्रेम से भरकर मां को वो प्यार जरूर करेगा। तो जिनकी हालत है, पैसा बढ़ने के साथ साथ घर में सेवकों की जमात भी 5, 7, 10, और समाज में बताने के लिए मेरे घर में कितने नौकर काम करते हैं? क्या 10-10 नौकर? अरे मुझे तो रसोई भी नहीं करनी पड़ती, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं तो बिल्कुल फ्री रहती हूं, कहीं भी जाना कहीं भी आना। क्या इतने फ्री कि बुढ़ापा बहुत फ्री हो जाता है। फिर तो बस मक्खियां ही नजर आती हैं पास में, परिवार और बच्चे नहीं। और फिर तो वो जो 10 नौकर थे ना, वो भी कन्नी काटने लग जाते हैं बुढ़ापे में, वो भी कोई पास आना नहीं चाहता। दिमाग खराब हो गया, एक ही बात रटते रटते, मुझे पास में। थोड़ा सा संभलो, कम से कम रसोई घर को तो अपने हाथ में रहने दो। रसोई घर को अगर वो तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारे घर के संस्कार और ज्यादा ना सही तो कम से कम एक समय तो भोजन बनाओ अपने हाथ से। तीसरे नंबर का भोजन, आ जाओ। तीसरे नंबर का भोजन जो मंदिरों में बनता है, गुरुद्वारों में बनता है, धर्म स्थानों में बनता है, क्या? परमात्मा का प्रसाद। क्या? गौतम प्रसादी। आप अपने घर में गौतम प्रसादी बनाते हो? सब कह रहे नहीं, आज से बनानी शुरू कर देना। क्या? ये सात्विक भोजन है जो बात चली थी, यही भोजन आपको संथारे की साधना कराएगा। गौतम प्रसादी। गौतम प्रसादी क्यों कहते हैं? जो धर्म स्थानों में बनता है, क्यों कहते हैं? बता दो। आप सभी बोलते हैं आज की गौतम प्रसादी उसकी तरफ से है, गौतम प्रसादी। क्यों कहते हैं गौतम प्रसादी? पता है? नहीं। गौतम स्वामी भगवान 48 जहां लब्धियों का वर्णन आता है, उसमें एक लब्धि थी उनके पास, अक्षीण महानस। क्या? याद कर लेना, अक्षीण महानस लब्धि। उनका अंगूठा किसी चीज को स्पर्श कर जाता था तो वो चीज एक बार 1500 मास खमनधारी तपस्वी आ गए। गौतम स्वामी कितने सहज थे, कितने सरल थे,
कितने विनम्र थे। उन 1500 संतों के लिए पारने के लिए, गोचरी लेने के लिए गए, खीर मिली। पारणा करने वाले कितने और खीर। जैसे उस खीर को उनके अंगूठे का अंगुष्ठे अमृत बसे, पढ़ते हो ना, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सिमरिए मनवांचित फल। पढ़ते हो लेकिन पता नहीं है। उस अंगूठे का स्पर्श हुआ, 1500 संतों ने आहार पारणा कर लिया और खीर। इसलिए गौतम प्रसादी, इस शब्द में ताकत है कि जहां गौतम नाम से प्रसादी बनती है, उस प्रसाद में कभी कोई कमी। इसकी बहुत बड़ी साधना है। आप अपने घर में मेरे कहने से 3 महीने गौतम प्रसादी बनाओ। गौतम प्रसादी कैसे बनानी है? सुबह सुबह जब रसोई घर में प्रवेश करते हो, अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः कम से कम 9 बार बोलकर रसोई में कदम रखो। पहले तो रसोई घर बोलना सीखो। ये किचन, किचकिच, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। किचन, जिस शब्द में ही किचकिच है। रसोई घर, भोजन गृह, भोजन भंडार, ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। आज सुधार लेना इस शब्द को। कम से कम रसोई घर जरूर बोलना। कितना प्रेम टपक रहा है इस शब्द में, रसोई घर। जहां रसों का जो घर है, ऐसा रसोई घर। वहां जाकर गौतम स्वामी का नाम लेकर आप रसोई घर एकदम स्वच्छ शांत मन के साथ प्रवेश करना। रसोई घर में सात्विक अन्न तभी बनेगा आपकी रसोई में। शांत मन से प्रवेश करना। वहां पर परमात्मा के स्तुति का, प्रार्थना का कोई भजन चलाना। भोजन बनाते समय ये एनर्जी उसमें डालना, हे प्रभु मैं आपका प्रसाद बना रही हूं। या आप भी कभी कभार हेल्प करते हैं तो ये करते होंगे, करनी चाहिए, शर्म की बात नहीं है इसमें, आपका भी फर्ज बनता है। और कभी कभार मुझे देखिए, एक बार एक समझ आई मुझे बात, जब सामूहिक भोज होते हैं या किसी की तरफ से गौतम सामूहिक वात्सल्य भाव होते हैं या ये गौतम प्रसादी होती है, तो सम्मान किसका होता है? हाँ, किसी बहन का होता है या भाई का? और रसोई का सारा काम कौन करने वाली है? कभी आपने सोचा कि ये सम्मान अपनी पत्नी को दिलाएं हम? सोचा कभी? इसका मतलब आप रसोई बनाने में परफेक्ट हो गए हैं। हाँ, आपको मदद करनी चाहिए, बात ये कह रही थी मैं। उस मदद करने में आपको भी ये साधना करनी है। कुछ भाई ऐसे हैं पत्नी के लिए और अपने लिए सुबह सुबह चाय बनाते हैं जाकर रसोई में, है ना? बताते हैं लोग, पत्नियां आके शेयर करती हैं कि हमारे साथ चाय तो वही बनाते हैं। अभी मैं तो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इतना प्रेम, इतना सहयोग होना चाहिए। बहनें तो खूब हंस रही हैं। घड़ी की सुई तो आगे बढ़ गई है। ये सुंदर प्यारी सी साधना है। वापस कल कुछ बड़ी सी साधना है, वो 2 मिनट में पूरी होने वाली नहीं है। तो कल गौतम प्रसादी बनाने का, अपने घर में प्रसाद बनाने का ढंग आपको सीखना है और 3 महीने तक उसका प्रयोग करके देखना। अभी हम यहीं पर हैं, फिर मुझसे शेयर करना कितना बदल रहा है आपका घर और परिवार। जरूर बदलेगा। तो ये परमात्मा की साधना है कि कहम भोजन, तो भोजन कैसे खाएं, क्या खाएं और कब, कब भी आएगा, कब खाएं। कल तो आएगा कि कैसे बनाएं और कैसे खाएं।
फिर उसके बाद आएगा कि कब खाएं। गुरनी मैया के मुखारविंद से कल तो गुरनी जी महाराज साहब थोड़ा स्लिप हो गए थे, लेकिन बहुत बचाव हो गया, ऐसे हल्का सा हेयर फ्रैक्चर ऐसा हुआ है। हाँ, बहुत बचाव हुआ, वो हल्का से मैं